नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी है, लेकिन यूपी की सियासत में गर्मी है। और उस सियासत में गर्मी किस वजह से है, उसी पर आज पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ही हमारे साथ हैं। अरुण जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। बस बढ़िया। मैं चाहता आपको हूं नव कि वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चर्चा की शुरुआत एक कठिन सवाल से हो, जिससे आगे की पूरी चर्चा आसान रहे। तो आपके लिए पूरा कठिन सवाल करिए। आपके लिए ना, अब सियासत में, खास करके पूर्वांचल की सियासत में कहा जाने लगा है कि इससे बच के रहा भैया, ई जी के संग 2 दिन रहेला, ओही को गरियावेला। तो ये ऐसी चर्चाएं क्यों देखिए चल रही हैं अब आपके बारे में? देखिए, हम गाली नहीं देते हैं, हम जी। मुद्दों की बात करते हैं। कुछ जी। लोगों को यह लगता है कि हम गाली देते हैं। राजनीति में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी ने जो हम लोगों को सिखाया पढ़ाया है, जो उनसे हमने सीखा पढ़ा है, हम हम्म। उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्ने पर ही लिखा है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। जब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय की बात संविधान में लिखा हुआ है, हम्म। उसी न्याय और समता स्वतंत्रता पाने के लिए और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके हर वर्ग को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि हर वर्ग को सामाजिक न्याय मिले और बराबरी का अधिकार मिले, उसी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हम्म। हमेशा संघर्ष करती है। चाहे हम्म। वो सत्ता में रहते हैं तब भी संघर्ष करते हैं, चाहे विपक्ष में रहते हैं तब भी संघर्ष करते हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट एजेंडा ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसी आधार पर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करते हैं, ये और उसी से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। हमेशा की तरह नेताओं की जो एक बयानबाजी होती है, उसकी तरह आपने जवाब दिया, लेकिन अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया। क्योंकि आपको नहीं लगता, मतलब आपने पहले बसपा में रहे, फिर सपा, उसके बाद मतलब अलग अलग जगह जहां दल देखा वहां से चुनाव लड़ लिया, और थोड़े ही दिन बाद जब दिखा कि यहां से कुछ बड़ा फायदा नहीं, तो फिर आपने वहां से गठबंधन भी तोड़ लिया। सपा से ऐसी बड़ी क्या देखिए हमेशा मजबूरी रह गई कि आपने गठबंधन तोड़ना पड़ जी गया? देखिए, हमेशा से सभी राजनीतिक दल, सपा करे तो रासलीला, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करे तो करेक्टर ढीला। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किए और 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए। अगर दोनों गठबंधनों का आप उठाकर देखेंगे तो 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिलाने का काम किया। और जब हम उनसे हटे और समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी को चाहे गाजीपुर उठा के देखिए, चाहे बलिया उठा के देखिए, मऊ उठा के देखिए, आजमगढ़ उठा के देखिए, अम्बेडकर नगर उठा के देखिए, बस्ती उठा कर देखिए, जो पूर्वांचल के जिले थे जिसमें बीजेपी जिले के जिले जीती हुई थी 2017 में, 2022 में बीजेपी जिले के जिले खाली हो गई और वहां समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत हो गई। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत जनता है, और जनता की अदालत में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24 घंटा उनके साथ दुख और सुख में और उनके साथ संघर्ष करते हैं। इसीलिए हमारी ताकत का आकलन हर दलों को है। ठीक और है। हम जिसके साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इधर उधर जाते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अस्थायी दल है। समाजवादी पार्टी 2017 में कांग्रेस से गठबंधन की, 2019 में बसपा से गठबंधन की, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन तो 2022 में हुआ, लेकिन कोई समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं उठा लगा रहा है। जैसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दूसरे दलों से गठबंधन करती, आरोप लग जाता है, क्योंकि हम छोटे हैं, हम अति पिछड़े समाज से आते हैं। वो पिछड़े समाज से आते हैं क्योंकि वो बड़ी वर्ग, हमारे समाज से बड़े वर्ग के हैं, हम छोटे वर्ग के हैं, इसलिए हमारे ऊपर उंगली उठ जाती है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठती है। आप छोटे हैं, आपके कार्यालय को अभी बम से उड़ाने की धमकी मिली, आप सरकार को पत्र लिखते हैं, सरकार आपको तत्काल सुरक्षा भी दे देती है। तो ये रिश्ता क्या नहीं, कहलाता देखिए है? देखिए अभी तक तो क्योंकि अभी मुकदमा दर्ज अभी नहीं हाल ही हुआ। में आप देखो, शिवपाल जी जैसे ही सपा के साथ आए, उन्होंने वहां गठबंधन किया और अपनी पार्टी का विलय किया। उनकी सुरक्षा भी हटाई गई, उनके पुराने मामले भी खुले, आपकी तो सुरक्षा बढ़ा और दी गई। नहीं नहीं, देखिए ये आपका कथन गलत है। हम्म। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय की रेकी हुई, हम्म। यहाँ फोन, इंटरनेट कॉलिंग से फोन आए हमारे ऑफिस से इंचार्ज के पास, और वहां हम्म। धमकी दी गई, ये सच है। हमने पत्र थाने पर भी दिया, कमिश्नर को भी दिया, प्रमुख सचिव गृह को भी दिया, और हमने सरकार के अधिकारियों तक हमने ये बात पहुंचाने का कोशिश किया।
लेकिन अभी तक जांच पुलिस कर रही है। सुरक्षा कोई हमारे कार्यालय पर अभी नहीं है। जो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा है वही हमारे कार्यालय पर जब वो रहते हैं तो वो सुरक्षा करते हैं। अरुण जी, बाकी हमारे कार्यालय की अभी धमकी कोई देने वाले सुरक्षा कौन लोग हैं ये? देखिए, कुछ तो ये तो पता पुलिस लगाया होगा। प्रशासन बताएगी। ये प्रशासन को बताना है कि वो धमकी देने वाले कौन है। एविडेंस हमने दे दिया है, शासन प्रशासन को एविडेंस हमने पहुंचा दिया, पत्र भी दे दिया है। जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे वो कौन लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फोन करते हैं, जो इंटरनेट कॉलिंग फोन करते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़े होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें अखिलेश यादव जी के लिए जेल भी जाना होगा तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें किसी को मारना भी होगा तो हम मारकर जेल जाने को अरुण तैयार जी, हैं। ये इस तरह अरुण की जी, भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप जी। तो कभी नेता बन जाते हैं, कभी खुद ही पत्रकार बन जाते हैं, स्टिंग कर लेते हैं, टीटी कर लेते हैं, इंटरव्यू चलते फिरते कर लेते हैं, तो इतना तो पता लगा ही सकते हैं नहीं, कौन लोग हैं ये। देखिए, अगर नेता सिर्फ नेता ही रहेगा तो फिर वो और कुछ कर नहीं पाएगा। उसको मल्टी लेवल होना चाहिए। और हम्म। हम मल्टी लेवल तरीके से काम करते हैं। हम गांव में भी जाकर मीटिंग करते हैं, हम भीड़ में भी 5,000 की भी भीड़ में मीटिंग करते हैं, 50,000 की भी भीड़ में, 5 लाख की भी भीड़ मीटिंग करते हैं। जनता के बीच में अगर जनता किसानी भी कर रही है तो किसान के भी बीच में हम चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग किसान के परिवार से हैं और हर चीज करना हमारे लिए जरूरत हो जाती है। इसीलिए जो हमने ये किया था, ये सच्चाई उजागर करना था। जो सपा समाजवादी पार्टी षड्यंत्र रच रही थी, जो साजिश रच रही थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उस साजिश का पर्दाफाश करके जनता के सामने समाजवादी पार्टी का चेहरा उसको उजागर कर दिया। जो उनके बंद कमरे में आईने थे, उसको हमने बंद कमरे से बाहर कर दिया कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके ये बारूद बनाना चाह रहे थे, उसको हमने सरेंडर करा दिया। अरुण जी, अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया था कि शिवपाल जी अगर एक पहल करेंगे तो हम आगे जाएंगे। अब शिवपाल जी ने तो अपनी पार्टी विलय कर लिया है सपा के साथ, और आप हमेशा से कहते थे कि चाचा भतीजे को एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। चाचा भतीजे एक हो गए, लेकिन आपके रिश्तेदार महेंद्र राजभर जी क्यों नहीं एक कर पा रहे हैं? इन्हें भी एक कर लीजिए। देखिए, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये तो गलतफहमी है। और जो लोग ये गलतफहमी फैला समधी रहे कहे हैं, जाते हैं, हम उनको ये नहीं समधी नहीं, वो कहे कहीं जाते हैं। हमारे रिश्तेदार नहीं, दूर दूर तक के रिश्तेदार नहीं है। वो पार्टी के आप खुद कह कार्यकर्ता रहे हैं, थे, पूरे पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से काम हमारे कर। प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि वो रिश्तेदार नहीं है, कहीं से कोई बिल्कुल नहीं रिश्ता है। नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठे प्रचार करने वाले हैं। और वो लोग जो है दगे हुए कारतूस हैं। तो सुहेलदेव कहाँ भारतीय से ये समाज बात उठ पार्टी गई इन कि लोगों ये का नाम लेने आपके से कोई, समधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं? ये वही लोग अपना समधी बनाते होंगे, जो लोग कहते होंगे उनके समधी हो सकते हैं, लेकिन हमारे समधी नहीं है। हम जिससे हमारी बहन की जिससे शादी हुई है उसको हम जानते हैं। वो आज इस धरती पर नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। जो जो असली हमारे समधी वो इस धरती पर नहीं है। फर्जी समधी बनने वाले तो बहुत सारे पड़े हैं। अच्छा, तो महेंद्र राजभर जी आएंगे पार्टी में, उनको एक कर पाएंगे? देखिए, हमें इन मुद्दों पर बात नहीं करना है। हमें इन मुद्दों पर बात करना है कि जनता के बीच में हम घरेलू बिजली का बिल माफी कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए हम अरुण जी, उत्तर मैं प्रदेश क्या में ना, महिलाओं को 33% पंचायत और नगर पंचायत चुनाव के तर्ज पर लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाने की होता चर्चा हम हो, संघर्ष कर रहे हैं। होता क्या हम है ना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें होता उन क्या है मुद्दों पर नहीं जाना है। अरुण जी, जी। अरुण जी, होता क्या है, आप लोग तो शीर्ष नेतृत्व हैं और आपके कार्यकर्ता जमीन पर होते हैं। पता लगा कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी के साथ जब तक मेल मिलाप बना पाए या उसकी कटुता हो गई और आपने जाकर के वहां गठबंधन कर लिया, तो आपके दल तो मिल गए, लेकिन नीचे कैसे दिल मिलेंगे ये? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता को तो भटक हमारे जाते हैं नेता कि वो भटके हमेशा से, रहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए, कहाँ जाए हम। जो बिक जाता है, जो बिक जाता है वो रास्ते से भटक जाता है। और हमारे जो डोएटेड कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच में, संगठन के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा रहते हैं। और हमेशा वो गांव में रहते हैं, एसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग एसी कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता से कनेक्ट हमेशा क्यों रहते हैं। और हम जनता से कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए हमारी ताकत से सभी दल के लोग भयभीत रहते हैं और जिनके लिए परेशान आप रहते हैं। एसी एसी कमरे का शब्द कह रहे हैं, वो तो सब जनता जानती है, लेकिन आजकल तो वो जेल यात्रा पर निकले हैं, अपने तमाम लोगों वो से मिलने ये जा अपना रहे हैं, जनता के बीच है। वो इसलिए जा रहे हैं कि वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। सीबीआई और ईडी भी जांच कर रही है।
और तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उसी में से किसी एक ठिकाने पर उनको भी जाना पड़ेगा। वो पहले से अपना स्थान चयन कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो जाएं? नहीं, ये हम कैसी क्यों चीज? चाहेंगे? वो देखिए, 4 बार की सरकार रही है। हम्म। 4 बार की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी की ना जांच हो रही है। हम्म। हम भी तो सरकार में रहे हैं, हमारी जांच क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि हमने चोरी नहीं किया है। जो चोरी किया है वो जांच से डरते हैं, वो ईडी सीबीआई का नाम आते ही वो सरेंडर हो जाते हैं। तो जो लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं, वही लोग और जब आप पहले ये से बात अपना कहते स्थान। हैं, जब आप ये बात कहते हैं, तो लोग आपके पिताजी की और उप मुख्यमंत्री जी की वो तस्वीर सामने ले आते हैं, कहते हैं ये है रिश्ता, नहीं, नया रिश्ता। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मुलाकात करते थे, माननीय सोनिया गांधी जी के यहाँ मुलाकात करते थे। वो जाते हैं दूसरे के यहाँ। आप अभी उदाहरण देखिए कि अंधेरी रात में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी अंधेरी रात में अपने किसी रिश्तेदार को जो जमीन में जो है भ्रष्टाचार किया था, लूटा हुआ था, उसको बचाने के लिए वो गए हुए थे। अब आप सोचिए कि अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए वो रात को अंधेरी में जाते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दिन में मिलते हैं, मुद्दों के आधार पर मिलते हैं। और किस आधार पर मिलते हैं ये आपको बता दूं। 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया था राज्य सरकार को कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनसे निवेदन करने गए कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है या जो निर्देश दिया है उसका पालन करने के लिए आप यहाँ से प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजिए। हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके इस पे पहल करेंगे। अरुण जी, एक सवाल जनता के बीच से और आता है। आप हमेशा से कहते हो कि हम 6 विधायक लेके सदन में बैठे हैं, और अभी आपने हाल ही में रामपुर से अपना प्रत्याशी उतारा था, तो आपके प्रत्याशी से ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए थे। और उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि सभी दल आप पे आरोप लगाते हैं कि बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, और रामपुर में जो हश्र हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुहेल भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल की पार्टी कही जाती थी, और हम पश्चिम में हम मैनपुरी लड़ने जा रहे थे। हमारा रामपुर खतौली लड़ने का कोई वो नहीं था, हम मैनपुरी फोकस किए हुए थे और हमारी पूरी ताकत मैनपुरी में लगी हुई थी। हमने रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया, प्रत्याशी अंतिम दौर तक पूरी प्रयास किया, पर्चा उनका खारिज हो गया। एक हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि हम नामांकन कर देते हैं, पार्टी को कितना वोट मिलेगा मिलेगा। हम कहा ठीक है, संगठन के जो लोग हैं, कम से कम संगठन के लोगों को दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगे। और हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना उन्होंने निवेदन किया, हमने उनको विफान दे दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमने लड़ने की हिम्मत जुटाई तो जो हमारे साथ खड़े हुए, कम से कम वो लोग दूसरे खेमा में तो नहीं गए। हमारे साथ जो संगठन हमारा था, वो संगठन के लोग अपने पार्टी के साथ खड़े हुए। तो इसमें बुराई किस बात की है? 287 वोट से हमारी पार्टी की शुरुआत हुई थी, और आज हम 1-1 लाख वोट पाते हैं, 60-60 हजार, 80-80 हजार उस विधानसभा वोट पाते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हम कम वोट पाए, ये हो गया, तो आंकड़ा उठाकर जाकर देख लें। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जाकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, 100-100 वोट पाती है। तब ये कहने वाले लोगों का मुंह तब नहीं खुलता है। तो उनको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, कल ही बोले कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वो हमारी दम पे बनी थी। नहीं, ये तो झूठे बोलते हैं। ये सब लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांतों को बेचने वाले लोग हैं। ये वास्तव में अगर सामाजिक न्याय दिए कैसे होते। आपकी इतना इतना विरोध, देखिए, इतना क्रोध क्या हो गया? मैं अभी तक बता रहा आपको नहीं हूं। दिख रहा था जब आप गठबंधन करने गए थे। देखिए, हम उस चीज को, उनके सिद्धांतों को हम अपने संघर्ष से लागू कराना चाहते थे। हम तो कह रहे हैं ना कि बंजारा को टिकट क्यों नहीं देते हैं, अर्कवंशी को टिकट क्यों नहीं देते हैं, नाई को टिकट क्यों नहीं देते हैं, ये बारी को टिकट क्यों नहीं देते हैं, राजभर कश्यप को टिकट क्यों नहीं देते हैं, पाल प्रजापति को टिकट क्यों नहीं देते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो 38% आबादी अति पिछड़ों की है, उनको राजनीतिक भागीदारी देने की बात जब करते हैं, तब तो इन लोगों का जुबान बंद हो जाता है। और हम नहीं कह रहे हैं। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 12 जातियां उत्तर प्रदेश की अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और वही चीज को लागू कराने के लिए जब राज्य सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उसको लागू करने की बजाय उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए कि नहीं, हम ये चीज लागू नहीं होने देंगे।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम उस बीमारी को दूर करने के लिए उनसे गठबंधन किए थे कि जो काम वो नहीं कर सकते हैं, हम उस काम को करके दिखाएंगे कि देखो ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय करने वाले लोगों के साथ अब हम लोग खुद न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक और है। सही बात भी यही है, यूपी की सियासत सही में बात अगले ये 5 दिन थोड़े से बड़े होने वाले हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। निमंत्रण मिला क्या आपको? क्योंकि अखिलेश जी का भी अंदर ट्वीट आ हमारे गया, यहाँ तो मायावती जी का ट्वीट आ गया कि निमंत्रण तो मिल गया है, लेकिन उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। शामिल होंगे? इस पे भी शंका है, देखिए आप हम स्पष्ट कर देखिए दीजिए। वो उन उनकी यात्रा जो चल रही है, हमारी भी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है कि वो मजबूती से अपना यात्रा चलाए। हमारा भी यात्रा अलग से चल रहा है। हम 3 तारीख को अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं। हम उनसे अपने कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर के सुझाव सलाह और योजना देंगे, उनको कार्यक्रम बना करके देंगे और हम अपना यात्रा चला रहे हैं। हम महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम 8 तारीख को बस्ती में करने जा रहे हैं। उससे पहले 18 दिसंबर को हमने मऊ में किया था। उसके बाद हमने अभी हाल में ही जो है 27 तारीख को हमने सुल्तानपुर में किया है। उसके बाद हम लोग अब 8 तारीख को जा रहे हैं करने के लिए। तो इस हमारा यात्रा में टारगेट है कि जाएंगे? हर मंडल में महिला हक अधिकार महारैली करेंगे। इस यात्रा में नहीं जाएंगे? देखिए, निमंत्रण आया आपके देखिए पास? ये हमारे यहाँ बहुत निमंत्रण आया है। श्री सलमान खुर्शीद जी लगातार 3-4 दिन से फोन कर रहे हैं। हमने उनको ये बताया है कि हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। बैठक होने के बाद जो निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। हमारा यात्रा अलग चल रहा है, उनका यात्रा सभी कब दलों तक का अपना बताएंगे? कार्यक्रम यात्रा चल तो रहा है, अपने कल से, कार्यक्रम चला रहे हैं। यात्रा तो आ रही है और उसके बाद 5 दिन ही तो रहेगी, कब तक बता पाएंगे? नहीं नहीं देखिए, हम कांग्रेस नहीं है, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हैं। हम अपना यात्रा चला रहे हैं। हम अपने तो उस गरीब यात्रा में नहीं कमजोर लोगों जाएंगे? के बीच में ये आप स्पष्ट देखिए रूप से अभी कह रहे हमारा हैं कि उस यात्रा में नहीं अभी जाएंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभी कोई फैसला नहीं है कि हमें अभी किस नहीं या यात्रा के कभी साथ नहीं? जाना है, किसके साथ नहीं। देखिए हमारा उनसे कोई मतभेद ही नहीं है। वो अपना यात्रा चला रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। हम अपना यात्रा चलाएं। हम अपना यात्रा चला रहे हैं, महिला हक अधिकार महारैली वाला यात्रा चला रहे हैं। हम अपने अच्छा। यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी यात्रा। अच्छा एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, हाँ। सभी लोगों का एक मकसद है, कोई भी यात्रा चले, सिर्फ और सिर्फ वोट का यात्रा चल रहा है कि सबको इकट्ठा करो, वोट को ले आओ, अपनी सरकार आपकी बनाओ। यात्रा? और यही यात्रा आपकी हमारी यात्रा? यात्रा है। हमारी यात्रा यह है कि पंचायत चुनाव और नगर पंचायत के तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण लागू कराना हमारी यात्रा इस मकसद से चल रही है। हमारे मकसद है शराबबंदी लागू कराना। हमारा मकसद है गरीबों के, महिलाओं के जो घरेलू बिजली का बिल है उसको माफ कराना। हमारा मकसद है एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराना। हमारा मकसद है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना। हमारा मकसद है समाज के हर वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाना। हम इस ठीक है। यात्रा को लेकर चल रहे हैं, कोई इस यात्रा में साथ खड़ा नहीं हो रहा। ठीक तो है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनता को अपने साथ जोड़ रही है और उनको अपना यात्रा बना रही है। जनता जिसके साथ होती है उसी की यात्रा सफल होता है। तो जनता आपके साथ है? जनता तो उनके साथ भी दिख रही है, भीड़ बहुत बिल्कुल है। दिख आप रही है। देखिए भीड़ तो आप देखेंगे कि अब बलिया का आदमी जाकर के मेरठ में वोट नहीं देगा, मेरठ का आदमी जाकर के बागपत में वोट नहीं देगा। अब तो पूरे फिर वही उत्तर आ गई, प्रदेश आप कह अन्य रहे वोट राज्यों के लिए यात्रा है, आप कह रहे वोट के लिए यात्रा कर रहे हैं। भाई आपने हम तो कह बोला रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाएंगे अपनी यात्रा में, छत्तीसगढ़ से अपनी यात्रा में लोगों को बुलाएंगे, राजस्थान से लोग खुशी खुशी बुलाएंगे, आ रहे हैं, वोट तो से वो मतलब आकर नहीं के है, यहाँ ऐसा समझा जाएगा ना फिर? नहीं, वो भीड़ दिखाने के लिए आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे साथ लोग खड़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता लंबे समय से कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दी है। और आप देख सकते हैं कि उससे बड़ी पार्टी तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में। उनके पास 2 विधायक, हमारे पास 6 विधायक। तो उससे बड़ी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो उससे बड़ी पार्टी हमारी। तो कहीं ना कहीं जनाधार और संगठन हमारे पास ताकत है, तभी तो हमारे पास इतने अच्छा अरुण जी, फौज लोग लोग खड़े हैं। लोग लोग कहते हैं कि अभी एकदम से आप सपा के विरोध में उतरे हैं। कुछ दिन पहले तक योगी जी के और भाजपा के विरोध में थे। तब आपने कहा था, जब हमला हुआ था गाड़ी पे, तब आपने कहा था कि इन्होंने ही करवाया है। योगी जी को तो बार बार आप मठ भेजने की बात करते थे, लेकिन दोनों का विरोध देखिए नहीं किया। बसपा पे आप थोड़ा कम बोलते देखिए हो। क्या है, नहीं नहीं देखिए बसपा हम पे ये कह थोड़ा रहे कम हैं, बोलते हो आप। जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं को लेकर जिंदा करते हैं भाजपा और जो लोहिया भाजपा जी की भी बात बात कर करते हैं। रही है जो आप चाहते हो। नहीं मैं कह रहा हूँ 4 बार सपा बसपा की सरकार रही है और 2 बार से भाजपा की सरकार है। सदन में बाबा साहब अम्बेडकर की ही शपथ लोग लेते हैं, संविधान की ही शपथ लेते हैं। लेकिन संविधान की शपथ दिलाने वाले लोग और जो इसके बदौलत सदन में पहुंचते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 403 विधायकों के बीच में अकेले खड़ा होकर कहे कि जिनके मकसद से हम लोग यहाँ आते हैं, जिनके द्वारा हम लोग यहाँ आते हैं,
एक आयल प्रिंट फोटो विधानसभा के अंदर नहीं लगी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधानसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आयल प्रिंट फोटो लगवाना चाहती है। कोई भी विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस फैसले के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। आखिर बाबा साहब के सिद्धांतों पर कौन चल रहा है? मान्यवर कांसीराम साहब के सिद्धांतों कौन बढ़ा रहा है? इंटरव्यू के आखिरी चरण में है, इस इंटरव्यू के आखिरी चरण में है। 2 सवाल मेरे रहेंगे। आप लोग दावे के साथ कहते हो विधानसभा में खड़े होकर के कि हमारे 6 विधायक हैं, असल में कितने विधायक हैं? क्योंकि मुख्तार देखिए अंसारी, कानूनी तौर पर अगर देखेंगे, मुख्तार अंसारी के देखिए बेटे कानूनी तौर पर अफजाल तो देखेंगे आप कह देते हो कि नहीं ये तो सपा के ही आदमी हैं, तो असल में आपके कितने विधायक हैं? सही तो देखिए, अगर आप भारत निर्वाचन आयोग के सिस्टम में जाकर देखेंगे, उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे या उनके रिकॉर्ड में जाकर देखेंगे तो हमारे 6 विधायक हैं। हाँ, वो तो और समाजवादी पार्टी, हाँ, जो समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र रचा था उसको भी जनता ने जान गया, जनता के बीच में हो गया कि इन लोगों ने कितना षड्यंत्र रचा था। हमारे को 17 सीटें मिली थी, 12 समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भेजा था और 12 में वो भी समाजवादी पार्टी जिसका नाम लिए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही नेता थे और पूरा खानदान उनका अगर उठाकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के ही इर्द गिर्द रहते हैं और उन्हीं के प्रत्याशी को हमने अपना सिंबल देकर चुनाव लड़ाया, क्योंकि हमें गठबंधन धर्म निभाना था और हमने जो फैसला लिया था कि हम एक भी सीट नहीं पाएंगे तब भी हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और हमने धर्म निभा करके उनको इज्जत बचाई। 47 सीट वाले को हमने 111 तक पहुंचाया। हमारी भी भूमिका उसमें है। जिनको ये गलत फहमी है उनका गलत फहमी हमने दूर कर दिया। 2017 वालों को 2022 में दूर कर दिया और 2022 वालों को 2024 में दूर करके दिखा देंगे। तो 24 का प्लान नहीं बता दीजिए फिर किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अकेले तो आप नहीं लड़ेंगे, जनता के साथ जाएंगे। अकेले तो आप नहीं लड़ेंगे, ये तय है, कहीं ना कहीं तो आप जाएंगे। देखिए, तो जरा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के निवास करने वाले 24 करोड़ जनता के बीच में जा रहे हैं। इस समय प्रदेश और देश की जनता मालिक है और जनता की अदालत में जो जाता है, जो फैसला सुनाना होता है वो जज जनता होती है और जज जनता के बीच में हम जा रहे हैं वकील बन करके, हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। भोले हैं आप, कितने भोले हैं, आसानी से जवाब नहीं, हम भोल ऐसे कैसे जनता को मुद्दा बना के आप जा रहे हैं? जनता को स्पष्ट कर दीजिए ना, किस थोड़ा सा इशारा कर दीजिए किधर। नहीं देखिए, क्योंकि सपा से विरोध आपका हो गया, ये स्पष्ट रूप से दिख गया। देखिए, हमारा व्यक्तिगत श्री अखिलेश यादव जी से दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत बहन जी से दुश्मनी नहीं है। चांस है भी वापस? हाँ, बिल्कुल चांस है। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। राजनीति में कौन कह सकता है कौन दुश्मन है कौन दोस्त है? आपके पोस्टर लगने के बाद, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगने के बाद, आपके इन आरोप के बाद कि मेरे कार्यालय को सपा के लोग बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद भी संभावनाएं बरकरार हैं। इतने बड़े बड़े राजनीति में आप देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो अलगाववाद की बात करती थी, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जाके सरकार बनाए। उन्होंने लालू यादव जी से कहा था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन लालू जी के साथ नहीं गए, देखिए जाके सरकार बना रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते थे सपा बसपा कभी एक नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के जो बताते थे कि यहाँ कांड हुआ था वहां कांड हुआ था, कौन सा गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद भी नेताजी एक मंच पर बहन जी के साथ नजर आए। तो राजनीति में कौन अस्थाई है कौन दोस्त है कौन दुश्मन, इसको कहा नहीं जा सकता है। हाँ, जिसके पास ताकत होती है उसको लेने के लिए हर कोई आता है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ताकतवर जब तक रहेगी हर किसी को उसकी जरूरत पड़ती रहेगी और वो हमारे साथ आते रहेंगे, हम जाते रहेंगे। राजनीतिक दोस्ती हमेशा होती बिगड़ती बनती रहती है, लेकिन सिद्धांत कभी अलग नहीं होते हैं। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात हर जगह करते हैं और उसी मजबूती के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि हम जो रणनीति बना के काम कर रहे हैं, महिलाओं को जितनी भीड़ हमने मऊ में किया, पलड़ा दिख रहा है तो 60% थोड़ा बीजेपी की तरफ दिख रहा है, 40% कह सकता हूं सपा की तरफ, ऐसा बोल सकता हूं मैं? देखिए ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप बड़े चैनल वाले लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप तो साफ दिख रहा है सर्वे करते रहते हैं। जनता के बीच से बात आ रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं देखिए, जनता जिसके साथ रहती है, जमीन पे भी हम किसी के साथ हम जाएंगे तो बिना आपको बताए हम नहीं जाएंगे। हम लोग चोरी राजनीति नहीं करते। नहीं, अभी आपको वक्त लगेगा, आपको अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। अभी हम लोग ग्राउंड पर हम महिलाओं को जगा रहे हैं, हम उसके बाद महिलाओं को जगा रहे हैं। हम इंतजार कर लें, महिला हक अधिकार आप आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे स्पष्ट कर दीजिए हम कितना इंतजार कर लें, तो हम उस इंतजार में इंतजार कुछ समय इंतजार करिए, आपको भी हर चीज का पता चलता रहेगा। वक्त पर सारी चीजें आपको बताई जाएगी, सारी चीजों को आपके
सामने रखा जाएगा। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी छुप के राजनीति नहीं करती, जो करती है खुल के करती है। अगर हम बहन जी के साथ बात करते हैं तो खुल के बताते हैं, श्री अखिलेश यादव जी के साथ जाते हैं तो खुल के बताते हैं, हम श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाते हैं तो खुल के बताते हैं। हम श्री अखिलेश यादव जी की तरह थोड़ी ना है कि छुप करके वार करते हैं, हम छुप के वार नहीं करते हैं, हम चलते चलते अभी सरेआम एक और सामने पूछ सबके लेते वार हैं, करते आपका हैं। थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है कि ये इनकी गुंडई नहीं जाएगी और ये सब ऐसे करके आपने लिखा है, क्या हो गया, आप क्या हो हाँ गया? भाई, अभी आप देखिए, आप जब ये हमारा रिकॉर्डिंग आप चलाएंगे, जब आप देखेंगे अपने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप डालेंगे, अपने चैनल पर देखेंगे, तो श्री अखिलेश यादव जी के गुंडे गाली देने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि इनके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो इनके अंदर नफरती दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ मैं गया था, तो इनकी गुंडई दूर करने के लिए गया था। और श्री अखिलेश यादव जी के सामने जब पुलिस पर हमला हो रहा है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनको बचाने के लिए उनसे कह रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को मना करिए, तो ये वही है, पुलिस पर हमला कर देते हैं, जनता पर हमला कर देते हैं, जमीन लूट लेते हैं, थाने में दलाली करने लगते हैं। तो ये इन लोगों को तकलीफ होती है कि हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, हमारे साथ लोग क्यों जुट रहे हैं। इन लोगों को बस एक सूत्रीय अभियान है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दो, हमको गाली दो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को गाली दो। ये गाली दे करके अपने आप के मन को संतुष्टि पहुंचा रहे हैं। तो वो गाली देने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है, जनता ने पैदल कर दिया है, और ये आने वाले समय तक पैदल रहेंगे जब तक इनके आचरण में सुधार नहीं होगा। लोहिया जी ने नहीं सिखाया कि किसी की माँ बहन की गाली दो, जयप्रकाश नारायण जी ने तो कभी ये नहीं सिखाया था कि आप माँ बहन अखिलेश की यादव गाली भी दो। तो नहीं बाबा सिखाते साहब होंगे, अम्बेडकर कोई कोई नहीं सिखाएगा, सिखा, सिखाते अरे हैं? जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मंच पर बोलते हैं ओए पुलिस, ओए पुलिस, तो ये धमकी देने वाले लोग जब अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर रहे हैं कि तुम किसी को वही मार दो, किसी को पीट दो, हम तो बचाने के लिए ही है, तो अब वही हो रहा है। जैसा नेतृत्व रहता है उसी के इशारे पर कार्यकर्ता अपना काम करते हैं। और कार्यकर्ताओं ने ये संदेश दे दिया है धरातल पर कि हम अति पिछड़ों को कभी नेता नहीं बनने देंगे। इसी का नतीजा है ना कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, और एक पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता वो अपने अति पिछड़े वर्ग को नेता बनने ही नहीं दे रहा है। जो काम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, वही काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि कोई हमारे सामने नेता न पैदा हो। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़ों के बीच में नेता बन गए हैं, वो गरीबों के नेता बन गए। इसीलिए सभी लोगों को ठीक है। बहुत चिंता हो गई है। सबकी जो बीमारी है ना, वो बीमारी सबकी उजागर हो गई है, सच्चाई सामने आ गई है और जनता स्वीकार कर रही है। इसीलिए सभी लोग बौखला करके तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कार्मा है, हम अपने कार्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है अरुण जी, आपने हमें वक्त दिया, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिरी में जो किधर जाएंगे वो वाला सवाल अभी भी असमंजस में है, उसका हम इंतजार करेंगे। आपने हाँ, हमारे सभी सवालों को गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, शुक्रिया। नमस्कार।